जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस। फर्स्ट टाइम मीरा भाईंदर में इस तरह का चेस टूर्नामेंट आयोजन किया गया है। हमारे साथ हैं अमित यादव जी। अमित यादव जी, आज कितने बच्चे इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मैं अस्मिता क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, एक्सट्रीम क्लब के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। जो फैसिलिटीज़ अस्मिता क्लब ने दी है वो बहुत ही शानदार है। देख के सारे ऑर्गेनाइज नागेश सर ने जो हेल्प की है हमें, पूरा क्लब को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। सेकंड, अपने पास 100+ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, जहाँ पे टोटल कैटेगरीज 9 है, जहाँ पे अंडर 7, अंडर 8, अंडर 9, अंडर 10, अंडर 11, अंडर 12, 13, 14, 15 तक के अपने कैटेगरीज है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिद्धि जलान है। ओके। चेस अगर मैं बताऊं तो ये एक बहुत ही दिमाग वाला गेम है, पजल गेम है। इससे क्या कुछ इम्प्रूवमेंट आपके मेमोरीज में भी होता है क्या? बहुत कुछ होता है, मेरा फोकस बढ़ता है इसमें। मैं एग्ज़ाम में लाइक याद कर पाती हूँ बहुत सारी चीज़ें, और मुझे नए गेम्स खेलने में सीख मिलती है। गेम्स भी मिलते हैं खेलने को, राइट? मेरा नाम श्रेयस है और मैं 2 साल से चेस खेल रही हूँ। कहाँ तक पहुँचे हो अभी? अभी मैं इंटरमीडिएट लेवल में पहुँचा हूँ। अभी मैं अच्छे से चेस खेल पाता हूँ। आज जो ये टूर्नामेंट का आयोजन दिख रहा है अस्मिता क्लब में, किस तरह का है, कैसा लग रहा है, इन्वायरमेंट किस तरह का है? तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लग रहा है, फिर दूसरे इतने बच्चे के साथ खेल के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लॉकडाउन के पहले मेरे मम्मी ने मुझे चेस का गेम सिखाया था। मतलब पहले मुझे इंटरेस्ट नहीं था, बट मम्मी ने वो बोर्ड लाया, मेरे सामने दिखाया, तब मेरे माइंड में इंटरेस्ट आया कि ये फोकस वाला गेम है तो खेला जाए। तो इससे हमारी माइंड कंसंट्रेशन डेवलप होता है, हमारे स्किल्स, हमारे मेंटल स्किल्स है वो भी डेवलप हो सकते हैं और फोकस गेम में ज़्यादा लग सकता है। मेरा नाम दिव्यांश करनावत है। मतलब लॉकडाउन में मेरे पापा ने बोला और मम्मी ने बोला कि चेस खेलो अच्छा होगा, तो लॉकडाउन में मैं चेस ऑनलाइन खेलता था। पापा ने सिखाया, मम्मी ने सिखाया। फिर मतलब लॉकडाउन ख़त्म हुआ ना, तो उसके 2-3 दिन बाद ही मैंने चेस बोर्ड खरीदने की जिद की, तो मम्मी पापा ने दिलाया। फिर मैंने खेला तो पापा से मम्मी से हारता था। फिर जैसे ही चेस क्लास जाना शुरू किया, वैसे वहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा लगा कि चेस से यही हो गया कि खेलना ही खेलना है, जाना ही है आगे तक। फिर अभी विश्वनाथन आनंद, गुकेश, इन्होंने इतना जीता कब, तो और इंटरेस्ट आ चुका है। और इससे ये गेम में ये नहीं है मुझे, इम्प्रूवमेंट, सारे गेम्स में इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं मुझे। जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, राइफल शूटिंग, बो एंड एरो, डांस, इन सब में मेरा इम्प्रूवमेंट, फोकस, फ्लिप्स एंड ऑल हो रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिम्नास्टिक्स में मेरा फोकस इतना आ रहा है कि मैं हवा में भी सब कर पा रहा हूँ, फ्लिप्स बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। मेरा नाम नव्या है। नव्या, कब से आप चेस खेल रहे हो और चेस में आपका इंटरेस्ट कैसे जागा? मैं चेस 1 साल से खेल रही हूँ। मैं पहले जब लॉकडाउन था तो मैं पहले चेस वीडियोस देखती थी, तो मुझे इंटरेस्ट आया कि इतना अच्छा खेल रहे, तो मैं थोड़ा ऑनलाइन खेलने लगी। फिर मम्मी ने एक दिन मुझे चेस क्लास में डाला, तब से मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा और बहुत इम्प्रूवमेंट भी हुआ। जैसे अभी मैं बहुत जल्दी मेमोराइज, सब बड़े बड़े आंसर्स में बहुत जल्दी से मेमोराइज कर रही हूँ, एक जगह बहुत फोकस आ रहा है। मेरा नाम आद्या है और मैं 1 साल से चेस खेल रही हूँ। मुझे चेस इसीलिए मैंने खेलना स्टार्ट किया क्योंकि जब से मुझे पता चला कि एक मेमोरी गेम है जिससे आप बहुत सारे चीज़ों पे फोकस कर सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो, तो तभी से मैंने खेलना शुरू किया। और फिर मेरी स्टडीज़ और जो स्पोर्ट्स में खेलती हूँ उसमें मेरा इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है चेस के वजह से। मेरा नाम मेहुली है और चेस इसके लिए खेल रही हूँ कि मैं जब से चेस खेलना स्टार्ट की, तब से मुझे दिखा कि जब कुछ डिसीजंस करना चाहिए थे मुझे, बहुत सोच के करेक्ट डिसीजंस चूज़ करती थी, क्योंकि चेस में एक डिसीजन भूल हुआ तो पूरा गेम गया। ये बहुत बड़ी बात हुई, ये यहाँ रख दिया और ये यहाँ रख दिया तो बस गया, राइट? वेरी नाइस। सारिका, मेरा नाम सारिका शॉ है और मैं चेस खेल रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट आया। जब मम्मी ने मेरे को बोला खेलने, तो फिर धीरे धीरे करके मैंने स्टार्ट किया था खेलने, और ये माइंड स्किल्स मेरा बढ़ रहा है अभी। और चेस खेल रही हूँ, प्रैक्टिस कर तो इम्प्रूव हो रहा है। मेरा नाम सुदीक्षा है। मैं चेस मेरी दीदी ने मेरे को इंटरेस्ट से ऐसे ही सिखा दिया, तो फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया और फिर दीदी अब मुझे बहुत अच्छा सिखाती है। इससे इसलिए क्या फायदा है? सबसे बड़ा फायदा इससे क्या है? आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इंक्रीज़ होती है और अगर डिसीजंस करना तो आप इजीली कर सकते हो।
मेरा नाम है रुद्र देवारिया, मेरी उम्र है 11 साल। मतलब मेरा भाई था एक, इसने मतलब इसके घर पे बहुत सारी ट्रॉफी थी। इसने इसकी मम्मी को बोला रुद्र को चलो चेस खिलाते हैं। इसने इसके बाद मेरे को चेस आ रहा हूँ मैं पहली बार इस तरह से। मेरा नाम मोहिशा है। मुझे चेस में इंटरेस्ट आया मेरे पापा के वजह से, क्योंकि फिर उन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा करके सिखाया। फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ा तो मम्मी ने मुझे चेस क्लासेस में डाला। फिर मैंने फीडर रेटिंग में आई तो मैंने एक बार एक टूर्नामेंट में भाग लिया। फिर मुझे लगा था कि मैं नहीं जीत पाऊँगी, मगर फिर मैं जीत गई। और आज भी आप जीतोगे, राइट? हाँ, मेरा बेटा है हाँ, ओजस, हाँ। ही इज 6.5 years old। हाँ, उसका ये पहला टूर्नामेंट है। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि जब से बच्चे ने आपके चेस खेलना शुरू किया, उसके बाद उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आया? इम्प्रूवमेंट बहुत स्किल्स में आता है। एक तो बच्चे की कैलकुलेशन बढ़ती है, बच्चे की प्लानिंग बढ़ती है, आगे क्या मूव्स खेलने हैं वो उनका बढ़ता है। बच्चों का टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव होता है, क्योंकि उनको 15 मिनट या 10 मिनट के टाइम में ही गेम ख़त्म करना होता है। और उसके अलावा उनको फ्यूचर का भी थोड़ा समझ में आता है कि आगे और कैसे डेवलप करना है, क्या चीज़ें उनको इंटरेस्ट है तो आगे उसमें फोकस मोर करना है। तो बहुत सारे मल्टीपल स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आता है बच्चे के। ऐसा ही कुछ जवाब बच्चों ने दिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जितने भी बच्चों से मैंने बात की, उनके टैलेंट को और उनकी बातचीत को सुन के मैं हैरान हूँ। रियली इट्स वेरी गुड। आप में से कोई कुछ कहना चाहेंगे? आपके बच्चे या बच्ची है, कौन है? बेटा है मेरा, साइज गाँवकर। चेस खेलने के बाद, चेस शुरू करने के बाद उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आया? इम्प्रूवमेंट आया है, कंसंट्रेशन में आया, और स्टडी में भी फोकस हो रहा है, और थिंकिंग पावर भी थोड़ा बढ़ गया उसका। आप चेस खेलने के बाद बच्चों में क्या इम्प्रूवमेंट आपको दिखा? बेसिकली चेस उसका हॉबी है, बिकॉज बचपन से ही वो पजल सॉल्विंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, स्किल गेम में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। तो उसने तभी से शुरू किया कि चलो एटलीस्ट चेस शुरू करते, चेस देखना शुरू किया उसके अंदर, और धीरे धीरे उसके अंदर माइंड स्किल मोर डेवलप हुआ कि कैसे करना चाहिए, कैसे क्या आगे का सोचने का, पीछे का सोचने का, वो सब सोच के उसने शुरू किया। तो उस डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है उसके अंदर। आपके बच्चे में चेस खेलने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट आया? एक साथ 1 घंटा बिना कुछ किए डायरेक्ट चेस में कंसंट्रेट कर सकता है। दैट्स बिग अचीवमेंट। मानसी, आपका बेटा चेस खेलता है। चेस जब से उसने खेलना शुरू किया, उसके बाद उसके अंदर क्या बदलाव आया, क्या चेंजेस देखा आपने? कितना इफ़ेक्ट उसका पड़ा उसके पढ़ाई पे या फिर और किसी चीज़ पे? मतलब क्या क्या है चेस आखिर? अच्छा देखिए, कोई भी चीज़ आप बच्चों में कराना चाहते हैं ना, तो पहले आप देखिए कि बच्चे में वो इंटरेस्ट है कि नहीं। मेरे बच्चे में इंटरेस्ट था, और वो इंटरेस्ट गाइड करने के लिए एक मेंटोर मिल गए जो कि अमित यादव सर हैं। एंड देन व्हाट डिफरेंस आई सॉ इन माय किड इज़, पहले वो चेस खेलता था हराने के लिए, लेकिन अभी वो टेक्निक्स देख रहा है, ब्रेन चर्न कर रहा है, दैट एक्टिविटी ही इज़ इंगेजिंग हिज ब्रेन। वो मैं चेंजेस देख पा रही हूँ बेटे में। ऑल्सो वो अपने पढ़ाई में भी ये इम्प्लाई करता है, दैट्स ऑब्वियस। तो चेस इज़ वेरी 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 गुड गेम टू इंगेज योर मेंटालिटी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सब बच्चे खेलें, एंड ऑल्सो येस, पेरेंट्स ऑल्सो सपोर्ट करें अपने बच्चों को। दैट्स अ वेरी मच नीड ऑफ दिस आवर। थैंक यू। दोस्तों, जैसा इन्होंने जवाब दिया, एक्चुअल जितने भी बच्चों से मैं बात कर रहा था, वो सब बच्चे सिर्फ चेस खेल की बात नहीं कर रहे थे। खेल से उन्हें पढ़ाई में क्या फ़ायदा हुआ है, वो किस तरह से मेमोरी जो उनका शार्प हुआ है, किस तरह से बड़े बड़े क्वेश्चंस का आंसर मेमोराइज कर पा रहे हैं, ये सारे फ़ायदे मुझे उन छोटे बच्चों ने बताया। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से चेस गेम बहुत ही अच्छा है और इसे करीब करीब बच्चों को खेलना चाहिए। और मीरा भाईंदर की अगर मैं बात करूं तो अस्मिता क्लब ने ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। आपके बच्चे अगर चेस खेलना चाहते हैं, चेस कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, तो आप ज़रूर अस्मिता क्लब में कांटेक्ट करें। अंत में इतना ही कहेंगे, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।